एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आपका स्वागत है सभी का डीएस नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। राजमेश स्टाफ नर्स की चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बात है उसके पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने की। तो जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर इसके पोस्टिंग ऑर्डर जारी होने वाले हैं और आपको जल्दी से जल्दी इसकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश, कुछ नोटिस जारी हुआ है राजमेश की तरफ से। उस नोटिस को मैं आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब के बनी हुई चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन कब का होना चाहिए, हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, ये सारी बातें अपन इस वीडियो में डिटेल करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप उन्हें बना पाओगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो नोटिस आया है वो आपके सामने है। ये नोटिस जारी कर दिया गया है। दिशा निर्देश हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग राजमेश की तरफ से आया है, जो कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत चिकित्सा शिक्षा राजमेश में चिकित्सा महाविद्यालयों, संलग्न नर्सिंग कॉलेजों में विभिन्न स्वर्गों में पदों पर जो अलग अलग वैकेंसी निकाली गई थी राजमेश में, उनके लिए ये दिशा निर्देश आए हैं। आपकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है। अब आपको जो कार्य ग्रहण करवाना है, जो पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होंगे उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ दिशा निर्देश आपके लिए, वो आपको ध्यान रखने हैं ड्यूरिंग ज्वाइनिंग के टाइम में आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट में बताया गया है कि अगर जो आपकी वैकेंसी है, अगर किसी कारणवश न्यायाधीश में चल रही है तो उसके फैसले के आधार पर ये वैकेंसी आगे कंटिन्यू होगी। दूसरा इसमें बिंदु है कि कार्यभार ग्रहण करने के दौरान आपको सहमति होनी चाहिए कि आप जो आपको गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है उसी पे कार्य करना सहमत हो या नहीं हो। अगर आप बाद में ये कहो कि मैं इस पेमेंट पे काम नहीं करना चाहता तो वैसा नहीं होगा। जो CSR रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दिया जाएगा और उसी के अनुसार आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। अगला पॉइंट है तीसरा, प्रतिवर्ष अवकाश भी वही होंगे जो CSR रूल के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन इन व्यक्ति संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित 15 दिवस तक कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा अगर आपका पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होने के बाद में आपको 15 दिन के अंदर ही जहां आपका पोस्टिंग हुआ है वहां जाकर जो आपको जगह बताई गई है वहां जाकर आपका कार्यग्रहण करना होगा और आपको जो रिपोर्ट दी गई है उसको प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा क्या होगा कि आपका नियुक्ति को निरस्त माना जाएगा अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं जा पाते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिंदु है आपका, उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व उल्लेखित निर्धारित, मतलब आपको सारी शर्तें पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है जो आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है? हेल्थ सर्टिफिकेट कार्यग्रहण पूर्व नियमानुसार सक्षम अधिकारी किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। तो आपको इम्पोर्टेंट है किसके द्वारा? मुख्य चिकित्सा एवं CMHO द्वारा आपका ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा और वो ही लागू होगा। अब आगे अपन एक और पॉइंट आएगा इसमें कि कब तक का होना चाहिए, कब बनाना है आपको। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट आपके पॉइंट है, आपके पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपका सत्यापन होना जरूरी है। इसके अलावा आपके इम्पोर्टेंट बात है इसमें, अभ्यर्थी को नियुक्ति पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी। मतलब आपकी जो नियुक्ति कब से मान्य होगी? जब आप कार्य ग्रहण करोगे उसी दिन से आपकी नियुक्ति मान्य होगी, उसी दिन से आपका पेमेंट चालू होगा, उसी दिन से आपकी ऐसी गवर्नमेंट सर्वेंट्स का माना जाएगा आपको उसी दिन से जब आप कार्य ग्रहण कर लोगे। इसके अलावा एक पॉइंट है इसमें कि अगर आप कार्य ग्रहण करने जाते हो तो उसके लिए आपको कोई किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सभी मूल दस्तावेजों के साथ स्व प्रमाणित छात्र छाया प्रति, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या चाहिए? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 फोटोकॉपी। क्या चाहिए? 2 सेट फोटोकॉपी प्लस इसके क्या चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड। ये भूलना नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए फोटोकॉपी।
और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 फोटोकॉपी विथ सेल्फ अटेस्टेशन, ये पता होना चाहिए, खुद के साइन होनी चाहिए सारी फोटोकॉपीज़ पे। नेक्स्ट बिंदु है आपका, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो किससे मैच की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। सभी अभ्यर्थी को जन्म तिथि उनके द्वारा, मतलब जो आपकी सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की जो आपकी 12th की मार्कशीट है उसके साथ आपकी जन्म तिथि को मैच किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई 1/6/2002 के बाद का है और उसके अगर 2 से ज़्यादा संतान हैं तो वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस डेट के पहले का है, मतलब इसके बाद का है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/6/2002 के बाद की है, अगर और उसके 2 से ज़्यादा संतान है तो वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, उनको निरस्त कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, जो आपको पोस्टिंग ऑर्डर होंगे वो राज हेल्थ पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है और जहाँ भी आपको बताया जाए उसमें जो आपका जगह दी जाए वहाँ जाके आपको उनको प्रस्तुत करना है, चाहे वो महाविद्यालय हो या आपके प्रधानाचार्य को नर्सिंग महाविद्यालय में उनके सामने जाके प्रस्तुत करना है। इसके अलावा आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, कार्य ग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो चाहिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, जो मैंने बताया कि CMHO द्वारा। दूसरा है पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी आपको करवाना है आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन से। सेक्शनिंग है, सभी प्रकार की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आपको जाति चाहिए, मूल चाहिए, और जो भी अन्य प्रमाण पत्र है आपके वो सारे जो आपने आवेदन के साथ लगाए थे वो सारे आपको चाहिए होंगे। आपका जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो कब का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से ही करवा के रखा है तो वो मान्य नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो आपके नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद का माना जाएगा। मतलब जब आपका नियुक्ति पत्र जारी हो जाएगा उसकी डेट के बाद का आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। मतलब अगर आपका नियुक्ति पत्र जारी होता है, पोस्टिंग ऑर्डर जारी होता है, तो कल की डेट का या कल के बाद का आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। इससे पहले का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चलेगा, तो आपको वापस से पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। जो आपका जैसे ही पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज हो उसके बाद में आपको वापस पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना है। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक बार शॉर्ट समरी बता दूँ। ये जो नोटिस आया है वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल पोस्ट रूल 2022 के तहत आया है, और इसमें चयनित अभ्यर्थी को तय तारीख तक संबंधित कॉलेज अस्पताल में ज्वाइनिंग करनी होगी। ज्वाइनिंग से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में गलती, फर्जी जानकारी या मिसमैच मिला तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है। ये भी आपको जरूरी ध्यान है। इसमें आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपके अगर आपने कोई विकलांग का बना रखा है फर्जी, विधवा का बना रखा है, या फिर आप मेरिड अनमेरिड का बना रखा है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसमें आपकी पुलिस वेरिफिकेशन चाहेगा, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है। पुलिस और मेडिकल दोनों आपको पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होने के बाद की डेट के होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। ये साफ साफ पॉइंट बताया गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस जो है वो आपके पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होने के बाद की होनी चाहिए। मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स को विवाह संबंधित प्रूफ देना होगा। अगर आप OBC MBC WC हो तो उसके सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हेल्थ सर्टिफिकेट। कहाँ से बनवाना है? CMHO से बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन आपको ऑनलाइन करवा देना है, और इसके बाद में कब करवाना है? ये दोनों ही आफ्टर रिलीज
पोस्टिंग ऑर्डर्स आफ्टर रिलीज पोस्टिंग ऑर्डर्स। पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होने के बाद की डेट के होनी चाहिए आपके दोनों ही डॉक्यूमेंट्स, एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट और एक पुलिस वेरिफिकेशन, दोनों ही पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होने के बाद की तारीख के होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए जो आपका पोस्टिंग ऑर्डर आएगा राज हेल्थ पोर्टल पे, वहाँ से डाउनलोड करना है। आधार कार्ड, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आपके पास, मार्कशीट सारे सेक्शंस की चाहिए। RNC सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, NOC, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट और फोटोज, इसके साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। इसके अलावा कोई आपको जो मिस्टेक्स नहीं करनी है, जो गलतियां नहीं करनी है, एक तो सेल्फ अटेस्टेशन करना नहीं भूलना है। अगर आप ये सोचते हो कि वहाँ फोटोकॉपी ले जानी है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर रखे जाने हैं, ऐसा भी नहीं करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। एक्सपायर्ड कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ OBC EWS के लिए 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। पॉइंट था इसमें कि 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तो आपको न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, आपको मैच कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम नेम है और 12th की मार्कशीट के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच की जाएगी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। और इस लिस्ट को लेने के लिए आप DS नर्सिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको कंप्लीट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।